नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सत्य के बारे में बताने वाले हैं जिसे शायद आप सभी लोग नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम आपको आपके ही कर्म के फल के बारे में बताने वाले हैं कि कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने बुद्ध से एक सवाल पूछा, भगवान, क्या कर्म का फल हाल ही मिलता है या सही समय पर मिलता है? दोस्तों, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हें समझाने के लिए दो महत्वपूर्ण कहानियां सुनाता हूँ, जिन्हें तुम ध्यान से सुनना और समझाना। दोस्तों, बुद्ध ने कहानी को शुरू किया और बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी माँ पिता दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उनका जीवन गरीबी और तंगी से जूझता था। अर्जुन का दिल कभी नहीं मानता था कि उसका सपना कभी पूरा होगा, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे कुछ बदलना है तो उसे भगवान से मदद चाहिए। इस कहानी में हम देखेंगे कि भगवान ने अर्जुन को अपनी शक्ति और आत्मविश्वास का एहसास कैसे कराया और कैसे उसने मेहनत और विश्वास से अपनी तकलीफों को पार किया। दोस्तों, अर्जुन को भगवान का आशीर्वाद कैसे मिला, पहले इसे समझिए। एक गांव में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वह अपनी माँ के साथ उसी गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और अर्जुन के पिता एक मजदूर थे जो दिन रात खेतों में काम करते थे, लेकिन फिर भी परिवार का पेट ठीक से नहीं भर पाता था। अर्जुन की माँ भी घर के कामों में व्यस्त रहती थी और दोनों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। दोस्तों, अर्जुन की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उसे हमेशा लगता था कि गरीबी के कारण उसके पास किसी भी चीज की कमी है। वह जानता था कि अगर वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे किसी तरह भगवान से मदद चाहिए। दोस्तों, एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह भगवान से अपनी तकलीफों का समाधान मांगेगा। वह कई दिनों तक सोचता रहा कि भगवान से क्या कहा जाए कि वह मेरी मदद करें। उसके मन में कई सवाल थे। क्या भगवान मुझे सुनेंगे? क्या वे मेरी मदद करेंगे? लेकिन एक दिन अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगा और बिना किसी डर के भगवान से मदद मांगेगा। दोस्तों, अर्जुन गांव के पास एक प्राचीन मंदिर में गया। यह मंदिर जंगल के भीतर था और वहां बहुत कम लोग आते जाते थे। मंदिर में एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित थी जिसे अर्जुन ने बचपन से देखा था। वह मूर्ति हमेशा उसे बहुत शांत और सशक्त महसूस कराती थी। अर्जुन ने मन ही मन भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। मेरी गरीबी ने मुझे हर मोड़ पर रोका है। अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे अपना आशीर्वाद दो, ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं और अपना भविष्य बदल सकूं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। एक अजीब सी शांति उस मंदिर में फैलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया जैसे भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे हों।
कुछ देर बाद उसे यह लगा कि उसके अंदर कोई आवाज आ रही है, जैसे भगवान उसे कुछ कह रहे हों। वह आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरी शक्ति थी। उस आवाज ने कहा, तुमसे बड़े सपने कोई नहीं देख सकता अर्जुन, लेकिन ध्यान रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहनत से ही तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें खुद भी आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उस आवाज का कोई निशान नहीं देखा, लेकिन उसका दिल विश्वास से भर गया। उसने भगवान के सामने सिर झुका दिया और आभार व्यक्त किया। वह जानता था कि भगवान ने उसे केवल यह बताया था कि असली शक्ति उसके अंदर है। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वह उसे खुद अपनी शक्ति पहचानने की प्रेरणा देंगे। दोस्तों, अर्जुन ने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। वह बहुत मेहनत करने लगा। पहले तो उसे किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि उसका काम छोटा था। वह खेतों में काम करता और फिर बाद में खुद को पढ़ने लिखने में व्यस्त कर लेता। लेकिन अर्जुन का मन न कभी हारा और न ही उसने कभी सोचा कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाई। दोस्तों, कुछ साल बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत और निष्ठा से गांव में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वह छोटे छोटे सामान बेचने का काम करता था, लेकिन उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। गांव वाले उसकी सफलता को देखकर हैरान रह गए। उसने कभी न सोचा था कि वह कभी इतना बड़ा काम कर सकेगा, लेकिन उसकी मेहनत और भगवान पर विश्वास ने उसे वह रास्ता दिखाया जिसे वह ढूंढ रहा था। दोस्तों, अर्जुन ने फिर एक दिन मंदिर जाने का फैसला किया। वह भगवान के सामने गया और मन ही मन बोला, हे भगवान, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपकी मदद से मैंने खुद पर विश्वास किया और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जान लिया है कि आपकी शक्ति मेरे भीतर है। धन्यवाद भगवान जी। दोस्तों, तभी एक हल्की सी हवा चली और अर्जुन को महसूस हुआ कि भगवान उसकी आवाज सुन रहे हैं और वह मुस्कुरा रहे हैं। वह जानता था कि भगवान ने उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी थी। अर्जुन का विश्वास अब इतना मजबूत था कि वह जानता था, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, भगवान उसके साथ हैं और वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, कहानी का संदेश यह है, भगवान हमारी मदद नहीं करते, बल्कि वह हमें खुद में छिपी हुई शक्ति का एहसास कराते हैं। वह हमें यह समझाते हैं कि मेहनत, विश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमारे साथ होते हैं, लेकिन असल में हमारी सफलता हमारी मेहनत और दृढ़ विश्वास पर निर्भर करती है। बुद्ध ने शिष्य से कहा कि हमें कुछ पाने के लिए पहले कर्म करना पड़ता है। फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दें। भगवान हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। फिर थोड़ी देर तक तो शिष्य शांत रहा और बोला, भगवान, मैंने यह तो मान लिया कि भगवान कर्म करने के बाद ही फल देते हैं, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है कि भगवान हमारी मदद कब करते हैं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, सुनो वत्स, भगवान हमारी मदद तब करते हैं जब हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी मदद हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती।
भगवान का तरीका और समय हमारे लिए एक रहस्य होते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि भगवान हमारी मदद कई तरीकों से करते हैं। बुद्ध ने बताया कि समय और परिस्थितियां हमेशा मायने रखती हैं। भगवान हमेशा हमें कठिन परिस्थितियों का सामना कराते हैं ताकि हम अपनी शक्ति और क्षमता को पहचान सकें। हमारी मदद कई बार मुश्किलों से गुजरते हुए ही होती है, क्योंकि यही समय हमें सच्ची समझ और धैर्य सिखाता है। प्रेरणा और मार्गदर्शन। बुद्ध ने बताया, भगवान हमें आंतरिक प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। यह मदद हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। यह मदद कभी हमारी आंतरिक आवाज के रूप में, तो कभी किसी व्यक्ति के रूप में या कभी किसी घटना के रूप में आती है। मौलिक आशीर्वाद। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, भगवान हमें जीवन, स्वास्थ्य और संतुलन जैसे मौलिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो हमें हर दिन नई उम्मीद और ऊर्जा देते हैं। प्रार्थना का उत्तर। बुद्ध के अनुसार भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह हमारे इच्छित तरीके से ही आए। उनकी मदद हमें वह रूप में मिलती है जो हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम होता है। आध्यात्मिक अनुभव। बुद्ध कहते हैं, भगवान हमें आंतरिक शांति और संतुलन का एहसास कराते हैं, जिससे हमें अपने संघर्षों का सामना करने की ताकत मिलती है। कभी न छोड़ना। बुद्ध कहते हैं, भगवान हमारी मदद तब करते हैं जब हम उनसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े रहते हैं। उनका संदेश यह है कि वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी और मेहनत को भी निभाना होता है। दोस्तों, भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि उनकी मदद हमेशा हमारी समझ और समय के हिसाब से नहीं होती। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें सही दिशा में प्रेरित करते हैं और हमें स्वयं अपनी यात्रा पर चलने की ताकत देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।